हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। जीवन बिंदुओं की श्रृंखला से मिलकर बना है और आपके साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। पर कभी कभी वो जब कभी कभी नर्वस होती तो उसकी क्रियाएं कुछ यूं ही होती जैसे वो अभी कर रही थी। वो आगे भी मिट्टी में यूं उंगलियां चलाती रहती अगर उसे चुभन का एहसास न होता। कांच? ये तो किसी के चश्मे का कांच लगता है। उसकी आंखें फैलती चली गई, क्योंकि जो उसने कांच के उस पार देखा वो सच था या आंखों का धोखा, कहना मुश्किल था। बड़ी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी जराया। आखिर तुम आ गई, आओ मेरे पास आओ, मुझे उतारो यहाँ से। बचाओ। ब्लैक रोज। क्या बात है जराया, इतनी परेशान क्यों हो? यहाँ सब लोग कितने अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं और मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुम इसी लायक हो जराया। मेरे बॉयफ्रेंड की पैसों पर गुलछर्रे उड़ा रही हो, शॉपिंग पर शॉपिंग कर रही हो। शर्म है तुम्हारे अंदर या अपने कैरेक्टर की तरह वो भी बेच खाया? ये क्या बोल रही हो डायना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अटेंशन गाइस, देखो हमारे बीच एक गोल्ड डिगर कैरेक्टर मौजूद है। प्लीज सब यहाँ आओ, मैं आपको उससे मिलवाना चाहती हूँ। ये है मिस जराया स्टीन, जो आजकल मेरे बॉयफ्रेंड के पैसों पर पल रही है, ये जानते हुए भी कि मेरी और केविन की शादी होने वाली है। चुड़ैल कहीं की, गोल्ड डिगर, बॉयफ्रेंड चोर।
मैं केविन जितना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन शॉपिंग और महंगे रेस्टोरेंट में लंच डिनर सब करवा दूंगा। अब बताओ, एक रात के हुक्म के लिए इतना काफी रहेगा या और कुछ चाहिए तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है? वही तो मैं पूछना चाहती हूँ तुमसे केविन, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और इस गोल्ड डिगर कैरेक्टरलेस लड़की के बीच में? डायना, जबान संभालो अपनी। क्या बोल रही हो, जानती भी हो? मैं अच्छे से जानती हूँ कि क्या बोल रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो तुम मुझे गलत साबित क्यों नहीं करती? तुमने कल उसे शॉपिंग कराई और फिर तुम उसे रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले गए, या और भी कुछ बताऊं? डायना, तुम्हारे दिमाग में क्या कीचड़ भर गया है? थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल कर। हाँ, मुझे भूख लगी थी और उसे भी तो मैं ही उसे टाउन की कुछ फेमस डिशेस खिलाने ले गया। ओह, तो तुम दुनिया भर की लड़कियों को फेमस डिश खिलाने के साथ उन्हें शॉपिंग भी करवाते फिरते हो। ड्रेस जरूर उसने मेरे स्टोर से ली थी, लेकिन उसके पैसे उसने ही दिए थे। अगर सबूत चाहिए तो वो भी है जराया के पास। अच्छा, तो सबूत जेब में लेकर घूमती हो क्या जराया? जराया ने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया था, तुम चाहो तो मैसेज देख सकती हो। चलो, शॉपिंग वाली बात मान गई, लेकिन बारिश वाले दिन तुम इसे अपनी कार में कहाँ लेकर घूम रहे थे? इसका भी कोई सबूत हो तो बोल दो। डायना, अब चुप हो जाओ, मैं तुम्हें समझाते समझाते थक चुका हूँ। उस दिन बारिश बहुत तेज थी और मेरे पास बहुत सारा सामान था। केविन उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसने बस मेरी थोड़ी मदद की थी। चुप कर तू बॉयफ्रेंड चोर कहीं की। केविन का दिल तो जल्दी पिघल जाता है किसी अनाथ को देखकर, लेकिन मैं दान में तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड दे दूंगी, ये कभी मत सोचना। हालात काबू से बाहर होते देख केविन जोर से चीख पड़ा, चुप हो जाओ। एक छोटी सी बात को क्या से क्या बना दिया। अब चूंकि तुमने मुझ पर इल्जाम लगा ही दिया है तो सुनो। हाँ, मेरा अफेयर चल रहा है जराया के साथ, और ये ऐसे ही चलेगा। जिसे रोकना हो रोक के दिखाए। थोड़ी देर बाद जराया, रो क्यों रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं अपने पेरेंट्स से बात करके उस डायना से हर रिश्ता तोड़ दूँ। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई भी मेरा दोस्त नहीं बन पाता केविन? मुझे खुशी है जराया कि तुम मेरे साथ हो। इसके अलावा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। तो ये भी किसी तरह की मदद होगी, राइट केविन? सही कहा। किसी ने इतने अच्छे भी मत बनो कि दुनिया तुम्हें बर्बाद करने पर आमाद हो जाए। साली चोरनी, आखिर तूने मुझसे मेरा केविन को छीन ही लिया। तड़
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जराया पर हाथ उठाने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। केविन कुछ कहता इससे पहले ही मैक और जेम्स ने जराया को बालों से खींचना शुरू कर दिया। पर तभी कुछ ऐसा हुआ, कटा कटा, जिसे देख ऐसा लगा मानो उन्हें कोई लकवा मार गया हो। मैं वापस लौटना नहीं चाहती थी। पर अब तुमने मुझे वापस लौटने पर बिल्कुल मजबूर कर दिया। क्या है कहानी से जुड़ा ये जबरदस्त मोड़, ब्लैक रोज। कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कहानी जारी रहेगी। ब्लैक रोज, हिमाचल प्रदेश। जीवन में हर कोई कहीं न कहीं अपने सफर पर है, पर कुछ सफर उनके लिए ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपने सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए जराया भी अपने सफर पर निकल पड़ी थी। क्रिच, विलियम्सटाउन वाले उतरिए। बेशक जराया अभी बस से उतरी थी, पर हकीकत में उसका सफर अब शुरू होने वाला था। गूगल मैप की मदद से शाम के सुनहरे मौसम का मजा लेते हुए जराया आगे बढ़ते हुए टाउन की घुमावदार गलियों में चल पड़ी। अठारह साल की एक मासूम सी लड़की जो अपने अनाथ अलाय से दूर यहाँ अपने ड्रीम कॉलेज सेंट फ्रांसिस कॉलेज में पढ़ने आई थी। हेलो, मैं जराया स्टीन हूँ। आप जोसेफ अंकल? अरे जराया, आप वही हैं ना जिनसे रेंट के घर के लिए एक सप्ताह पहले फोन पर बात हुई? जी हाँ अंकल, मैं वही हूँ। आप मुझे घर दिखा दीजिए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो तुम्हें मकान दिखा दो। लगता है प्रकृति ने सारी सुंदरता विलियम टाउन की वादियों में ही भर दी है। सच कहूँ तो जोसेफ अंकल यहाँ रहकर पढ़ने का मेरा सपना आज पूरा होने जा रहा है। हाँ सही कहा, विलियम टाउन की बात ही कुछ और है। जरा ये रहा आपका घर जहाँ आप रहेंगी, और खास बात ये है कि यहाँ से कॉलेज और मार्केट भी पास ही में है। मैंने घर की थोड़ी बहुत सफाई करवा दी है, बाकी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लीजिएगा। साथ में जराया आपको 2 महीने का एडवांस देना हो। ठीक है अंकल जी, पहले घर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मार्केट से कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले आऊँगी।
वैसे मुझे कुछ ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस घर में पहले से ही बहुत सा सामान भरा पड़ा है। शायद ये पुराने किराएदार का होगा। वाह, खूबसूरत गार्डन में है। कितने सुंदर है ये काले गुलाब। ये क्या, बिना बादल बरसात, अब तो रेनकोट पहनकर मार्केट जाना है। मुझे चाहिए दूध, अंडे, ब्रेड और कुछ सब्जियां। आज तो कितना थक गई मैं, बस मशीन की तरह काम किए ही जा रही हूँ। अब तो पेट में चूहे उधम मचा रहे। जीवन में माँ बाप का न होना कितना चुभता है ना। जब आप अकेले हो, आपकी फिक्र करने वाला कोई नहीं। दिन भर की थकान और मन में अनाथ होने के विचारों ने जराया को गहरी नींद में सुला दिया था। टक टक। आधी रात एक अजीब सी आवाज सुन जराया की नींद खुल चुकी थी। किल किल। ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है मानो कोई झूला झूल रहा है। बेवकूफ जरा, ये सब तेरी कमजोर आंखों का वहम है। वहां कुछ नहीं है। चल सो जा चुपचाप। कमरे में मिट्टी से सने गीले पैरों के निशान बनते चले जा रहे थे, पर चलने वाला नजरों से ओझल था। क्या है इन गीले पैरों के निशान का राज? क्या जराया किसी मुसीबत में फंसने वाली है? कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कहानी जारी रहेगी। ये कैसे निशान है? हो सकता है ये किसी बच्चे की शरारत, क्योंकि यहाँ गार्डन में भी पैरों के निशान। लगता है नया ताला लाना होगा। उफ, ये बच्चे भी ना डरा ही देते हैं। बताइए तो कौन रात में झूला झूलता है? मुझे जल्दी से तैयार होना होगा, वरना कॉलेज के पहले ही दिन लेट हो जाऊं। सेंट फ्रांसिस कॉलेज। कितनी खूबसूरत है यहाँ। एक तो पहाड़ की ऊंचाइयों पर ये कॉलेज और दूसरी इसकी सुंदरता। वाह, काले गुलाब और ये उनकी महक। थपा। सॉरी सर, वो जल्दबाजी में। हाँ, मैं समझ गया तुम जल्दबाजी में थी। वैसे कहाँ की दौड़ लगाई जा रही थी सेनोरिटा?
जराया को अब तक अंदाजा हो चुका था कि उसका पाला पहले दिन ही कॉलेज के सीनियरों से हो चुका है। जराया ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। न्यू एडमिशन? हाँ जी सर। जूनियर हो और ये भी नहीं पता कि किस तरह खड़े रहना है सीनियरों के सामने। अब जमीन में छेद ही कर दोगे क्या? यहाँ देखो, हमारी आंखों में देखकर बात करो। हाँ हाँ, कितनी काली है यार ये। चेहरे पर आंख और दांत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। कोयला भी इससे गोरा होगा। बातों का जवाब दो सीनियोरिटा, कहाँ भागे जा रही थी तुम जो इतने हट्टे कट्टे सीनियर नहीं दिखे? सॉरी सर, मेरा नाम जराया है, मुझसे गलती हो गई। मैं गार्डन में लगे उन ब्लैक रोज को देखने जा रही थी। अगेन सॉरी सर। जराया के मुंह से ब्लैक रोज का नाम सुन उन तीनों का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया। तो मिस जराया, आपने गलती की है और सीनियर होने के नाते सजा सुनाना हमारा काम है। और सजा ये है कि अब तुम्हें 2-4 ढूंढके लगा कर दिखाना होगा। डांस तो मुझे नहीं आता सर। आता है या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं। चुपचाप वही करो जो कहा है, वरना सजा के तौर पर पूरे कॉलेज के जूते साफ करने पड़ेंगे। लो, अब गाना भी शुरू कर दिया है मोबाइल में। चलो कमर मटकाना शुरू करो। मरता क्या ना करता। जराया ने भी टेढ़े मेढ़े हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। ऐसे डांस करोगी? मेरे बाप की बारात में नाच रही हो क्या? बंद करो ये सब अभी। मना किया था ना न्यू स्टूडेंट के साथ रैगिंग नहीं करनी, समझ नहीं आता? लो फिर आ गए कॉलेज के मसीहा केविन ब्रो। हम तो बस हंसी मजाक। चुप, बिल्कुल चुप हो जा। क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ सर। हद करते हो तुम तीनों भी। कोई कुछ कहता नहीं तो इस तरह परेशान करोगी? डायना, हम तो बस थोड़ी जान पहचान बढ़ा रहे थे। तुम तीनों अभी के अभी यहाँ से निकल लो। वैसे भी आज मेरा पारा 7वें आसमान पर है। ठीक है केविन भाई, जा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, हमारे रहते तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। कितनी अजीब है ये लड़की, बिना थैंक यू बोले ही चले गई। बहुत डर गई है शायद इसलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।